जय भीम। साथियों, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। साथियों, आज का वीडियो बहुत विशेष और विशेष इस पूरी विचारधारा के लिए है, विशेष इस पूरे बहुजन मूवमेंट को स्थापित करने के लिए है। साथियों, जैसा कि आप सभी ने डिस्क्रिप्शन में देखा कि बहुजन जागो मार्च 2 यानी कि वो बहुजन जागो मार्च जिसे हमने बीती 23 जुलाई 2023 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था, एक संकल्प के साथ कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। और साथियों, वो मार्च गांव गांव गली गली चीखते हुए चिल्लाते हुए इस बात को कहते हुए कि बहुजन नेताओं साथ में आओ, बहुजन नेताओं साथ में आओ, अंबेडकर की विचारधारा को स्थापित करने वाले नेताओं साथ में आओ। हमने मार्च की शुरुआत की महू से और हम पैदल 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 इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, फिर उसके बाद हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद गांव गांव गली गली कूचे कूचे अपने समाज के पास पहुंचकर इस बात को कहते हुए कि अगर हमारा समाज एकजुट नहीं हुआ तो 2024 के इलेक्शन में हम बिल्कुल नस्ते नाबूद हो जाएंगे। वो फूले ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब की जो विचारधारा है, जो उनका सपना था कि 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी में अंबेडकरवादी इस देश का शासक होगा, हम उससे बहुत दूर चले जाएंगे अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो। साथियों, हम बात एक विचारधारा की करते हैं। ये सारी बातें समझाते हुए, अपने समाज को जागरूक करते हुए हम लोग 4.5 महीने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर 26 नवंबर को पहुंचे। और साथियों, हमारे साथ हजारों लोगों ने जंतर मंतर पे पहुंच के इस आवाज को बुलंद किया कि हाँ, अंबेडकरवादी नेताओं को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर देश की सत्ता की ओर, उसे कब्जाने की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन साथियों, हमारे समाज के लोगों ने इस मांग का पुरजोर समर्थन किया, लेकिन अगर किसी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी तो वो हमारे नेताओं के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। और साथियों, इसका हश्र क्या हुआ? इसका हश्र आप सभी ने देखा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी महापंचायत, जिसको हम लोग संसद भवन के नाम से जानते हैं, उस पंचायत, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना पूर्ण बहुमत बनाने का सपना देखा था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने मेरे 4 बच्चों की कुर्बानियां दे दी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए, लेकिन पानी में ब्रेड भिगोकर खा रहे थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तमाम संघर्षों के बाद हमारे लिए वोट का अधिकार हमारे लिए लेकर आए। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि आज नहीं तो कभी तो हमारा समाज जागेगा। इस बात को देखते हुए, बहुत लंबा आकलन करते हुए उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है और 21वीं सदी में मेरे बच्चे, यानी कि जिनके लिए, जिस समाज के लिए मैंने अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी, लेकिन मैं उनके लिए वोट का अधिकार लेके आया, वो इस देश के शासक बनेंगे। लेकिन साथियों, क्या हम इस देश के शासक बने? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इस सपने को देखते देखते हमारे बीच से चले गए। उनके बाद मान्यवर कांशी राम साहब, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत जीवित किया, उनकी विचारधारा को जीवित किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को आगे बढ़ाया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करके इस हक वंचित समाज को, इस बिखरे हुए समाज को, उन्होंने कहा था कि पार्टी, संगठन और तमाम चीजें बनाना आसान है, अगर मुश्किल है तो बहुजन समाज बनाना है, उसको एकजुट बनाना है। और अगर कांशी राम ने कुछ किया है तो इस बहुजन समाज को एकजुट करके दिखाया है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बाद मान्यवर कांशी राम साहब ने भी यही सपना देखा था कि लोकतंत्र की वो सबसे बड़ी महापंचायत, वो लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम संसद भवन के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हमारा पूर्ण बहुमत बने। क्योंकि हमारे रहबर अच्छे से जानते थे कि जब तक हम इस पंचायत के अंदर अपना पूर्ण बहुमत नहीं बनाएंगे, तब तक ये समाज देने वाला समाज नहीं बनेगा, तब तक इस समाज की गरीब वंचित लोगों के साथ शोषण, अत्याचार जाति के नाम पे होता रहेगा, इनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू जाति के नाम पे लुटती रहेगी। ये वो बात बहुत अच्छे से जानते थे। और मान्यवर कांशी राम साहब भी खूब मेहनत, खूब संघर्ष करके साथियों हमें उत्तर प्रदेश की गद्दी पे 4 बार विराजमान होने का मौका देकर गए। लेकिन आज उनके जाने के बाद जब उनका सपना वो भी अधूरा रह गया कि हमें देश की पंचायत के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, लेकिन हम नहीं बना पाए। लेकिन आज जब घर घर के अंदर लोग डॉक्टर अंबेडकर और इस विचारधारा को जान चुके हैं, जब आज घर घर के अंदर लोग
ये पहचान चुके हैं कि हां हमें एकजुट रहना चाहिए, लेकिन आज हमारे नेता बिखरे हुए हैं जो ये कहते हैं कि अरे एक हो जाओ, हमें देश की सत्ता की ओर बढ़ना है। अरे ये समाज आपसे सवाल करता है कि आप कब एकजुट होंगे, आप कब एकजुट होकर अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाएंगे? क्या आपको शर्म नहीं आती है? क्या आप लोगों को जरा भी लज्जा नहीं आती है कि जिस सदन के अंदर हमें पूर्ण बहुमत बनाना था, उस सदन के अंदर आज हम ऐसे देखते हैं कि हमारा कोई बैठा ही नहीं है। बहुत मुश्किल से समाज ने एक सांसद, अंबेडकरवादी सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को वहां पहुंचाया, लेकिन महज एक सांसद के पहुंचने से क्या हमारा सपना पूरा हो जाएगा? आज आप देखिए ना कि हम कितने दूर हो गए हैं उस सपने से। हमें कितना कितना दुख का विषय है कि जिस कांग्रेस की जंजीरों से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमें छुड़ा के लाए थे, आज वही कांग्रेस उनके उस कैडर को अपनाकर आज देश के विपक्ष में स्थापित होकर बैठ गया है। आज हमारा समाज सिर्फ इस बात में उलझ के रह जाएगा कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताओ और कांग्रेस को हराना है तो भाजपा को जिताओ। लेकिन देश का वो 85% तबका जो अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी रखता है, क्या वो समाज अपना मोर्चा बनाने की नहीं सोच सकता है? क्या वो समाज अपना गठबंधन बनाने की नहीं सोच सकता है? क्या उस समाज के नेता एकजुट होने की नहीं सोच सकते हैं? और साथियों, इसी संकल्प को हम लोग दोबारा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये नजर आ रहा है कि कैसे न कैसे करके हमारे लोगों ने संविधान को बचाने के लिए विपक्ष को मजबूत करने का काम किया, विपक्ष में किसी एक गठबंधन को बैठाने का काम किया। लेकिन जब तक अंबेडकरवादी व्यक्ति सदन के अंदर मजबूती से नहीं पहुंचेंगे, तब तक समाज का भला नहीं होगा। इसी आवाज को उठाते हुए इस बार बहुजन जागो मार्च पूरी मजबूती से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। और बहुजन जागो मार्च किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी बैनर के तले नहीं है। बहुजन जागो मार्च समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए है। बहुजन जागो मार्च अपने नेताओं को ललकारने के लिए है। बहुजन जागो मार्च इस देश की सत्ता पर विराजमान होने के लिए है, क्योंकि जब तक हमारा हुक्मरान नहीं होगा, तब तक हमारे साथ निरंतर शोषण, अत्याचार होते रहेंगे। साथियों, बहुजन जागो मार्च इस बार कहां से शुरू हो रहा है? और साथियों, बहुजन जागो मार्च इस बार पहले की तरह नहीं होगा। इस बार का बहुजन जागो मार्च बिल्कुल अलग होगा। इस बार का बहुजन जागो मार्च जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक वो हमारे नेताओं को एकजुट होने पर मजबूर नहीं हो देगा, जब तक हमारा मार्च शांति से नहीं बैठेगा, जब तक हम लोग सत्ता की ओर कदम नहीं बढ़ा देंगे। और साथियों, हम अपना ये मार्च, ये सवाल सबके मन में था कि आखिर बहुजन जागो मार्च 2 कहां से शुरू होगा। तो साथियों, आज हम आपको बताते हैं कि बहुजन जागो मार्च जो बीती 23 जुलाई 2023 को बीती साल डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली से शुरू हुआ था, वो मार्च इस बार कहां से शुरू होगा। साथियों, वो मार्च इस बार बहुत बड़ी क्रांति धरा से शुरू होगा और हम लोग पूरे देश में इस मार्च को ले जाने का काम करेंगे। साथियों, ये मार्च डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की कर्मभूमि, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की समाधि स्थल, जहां से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पढ़ाई पढ़ी, जहां से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन की शुरुआत की। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर, महू के अंदर हुआ, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जितने भी कार्य किए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो पढ़ाई पढ़ी, वो महाराष्ट्र से पढ़ी। और इस बार का बहुजन जागो मार्च, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इस बार का बहुजन जागो मार्च डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के समाधि स्थल से, उस क्रांति धरा को नमन करके शुरू होगा। हम अपने मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई से शुरू करेंगे, चैत्य भूमि। साथियों, इस बार का बहुजन जागो मार्च आने वाली 28 जुलाई को 11 बजे हम वहां पहुंचेंगे और हमारा मार्च, वो पैदल मार्च गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे होगा जो पूरे देश में घूमेगा। इस बात को कहते हुए कि हमारे समाज को एकजुट होना है, क्योंकि अगर समाज बिखरा रहेगा तो साथियों, वो दिन दूर नहीं जब गले में हांडी और पीछे फिर से झाड़ू आ जाएगी। और साथियों, हमारा मार्च मुंबई से शुरू होगा, चैत्य भूमि से। मुंबई से कल्याण, नासिक, मालेगांव, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वार्धा। फिर उसके बाद इस मार्च का महाराष्ट्र के अंदर जो अंतिम समागम है, वो साथियों डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जहां से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जी हां साथियों, दीक्षा भूमि ये मार्च पहुंचेगा। उसके बाद हम लोग एक अलग प्रदेश में पहुंचेंगे। तो साथियों, महाराष्ट्र का ये रूट मैप है, मुंबई, कल्याण, नासिक, मालेगांव, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वार्धा और फिर उसके बाद नागपुर, दीक्षा भूमि।
और साथियों, महाराष्ट्र के अंदर जो साथी और भी कहीं हमें इधर उधर या किसी ज़िले में, अपने गांव में, अपने कस्बे में बुलाना चाहें, वो तमाम साथी जो इस मार्च के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, वो साथी इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के साथी, चूंकि ये मार्च अभी महाराष्ट्र में निकलेगा, तो साथियों 6268164745, मैं दोबारा इस नंबर को रिपीट कर रहा हूं, ये नंबर आपकी आवाज़ हम तक पहुंचाएगा 6268164745, यानी कि 62 68 16 47 45। साथियों, ये वो नंबर होगा जिस नंबर से आप संपर्क करके अगर आप मार्च के लिए कुछ जानकारी देना चाहते हैं या आप महाराष्ट्र के अंदर हमारे इस मार्च के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के साथियों से निवेदन है कि आप इस मार्च के साथ जुड़कर फूले अंबेडकरी वो आंदोलन, जो आंदोलन महाराष्ट्र की धरती से शुरू हुआ, हम पुनः उसको महाराष्ट्र की धरती से शुरू करके पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सबकी भी अहम जिम्मेदारी बन जाती है। मैं महाराष्ट्र की धरती पे प्रथम बार पहुंच रहा हूं, और मैं इस उम्मीद, इस आशा के साथ पहुंच रहा हूं कि महाराष्ट्र की धरती, जिस धरती ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे सपूत को आगे बढ़ाया, वो धरती उनके आंदोलन को, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के उस आंदोलन को पुनः आगे बढ़ाएगी। साथियों, याद रखिएगा 28 जुलाई, चैत्य भूमि मुंबई।